आज हम जानेंगे आखिर जैनों के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव को ब्रह्मा क्यों कहते हैं। क्या भगवान ऋषभ ही ब्रह्मा थे? क्या है इसके पीछे का कारण? क्या समानता है ब्रह्मा और ऋषभ में? क्या कहते हैं शास्त्र? तो लोक में जो ब्रह्मा नाम से प्रसिद्ध देव है वे भगवान ऋषभ देव को छोड़कर कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा के कई नामों में जो 7 नाम प्रचलित है वही 7 नाम भगवान ऋषभ के भी है। इसलिए भगवान ऋषभ ही भगवान ब्रह्मा है। तो अब जानते हैं वे 7 नाम जो भगवान ऋषभ के भी है और भगवान ब्रह्मा को भी इसी नाम से बुलाया जाता है। पहला है हिरण्यगर्भ, दूसरा है प्रजापति, तीसरा है लोकेश, चौथा है नाभिज, पांचवा है चतुरानन, छठा है सृष्टा और सातवां है स्वयंभू। ये सातों ही नाम भगवान ऋषभ के भी है। पहला नाम जो हिरण्यगर्भ है उसका अर्थ है कि जब भगवान माता मरुदेवी के गर्भ में आए उसके 6 महीने पहले अयोध्या नगरी में हिरण्य, स्वर्ण, रत्नों की वर्षा होने लगी थी, इसलिए भगवान ऋषभ देव का नाम हिरण्यगर्भ रखा गया। दूसरा है प्रजापति, यानी कल्प वृक्षों के नष्ट हो जाने के बाद असी मसी कृषि आदि 6 कर्मों का उपदेश देकर भगवान ऋषभ ने ही प्रजा की रक्षा की थी, इसलिए वे प्रजापति कहलाए। तीसरा नाम है लोकेश, यानी समस्त लोक के स्वामी होने के कारण भगवान ऋषभ को लोकेश नाम से पुकारा जाता था। चौथा है नाभिज, यानी नाभिराज नाम के 14वें या 7वें मनु से उत्पन्न होने के कारण वे नाभिज कहलाए। पांचवा है चतुरानन, यानी संवत्सरन में चारों ओर से भगवान के दर्शन होते थे, इसलिए भगवान ऋषभ देव को चतुरानन भी कहा जाता था। छठा नाम है सृष्टा, यानी भोग भूमि नष्ट होने के बाद देश नगर आदि का विभाग, राजा प्रजा गुरु शिष्य आदि का व्यवहार और विवाह प्रथा आदि के भगवान ऋषभ ही आद्य प्रवर्तक थे, इसलिए उनको सृष्टा कहा गया। सातवां नाम है स्वयंभू, यानी दर्शन विशुद्धि आदि भावनाओं से अपनी आत्मा के गुणों का विकास करके स्वयं ही भगवान आद्य तीर्थंकर हुए, इसलिए उनको स्वयंभू कहा जाता है। भगवान ऋषभ देव के समग्र जीवन चरित्र का वेद, वैष्णव, भागवत, शैव प्रभूति, 10 पुराणों, मनुस्मृति और बौद्ध ग्रंथ आर्य मंजूश्री में भी विस्तार से उल्लेख किया गया है। मनुस्मृति नामक प्राचीन ग्रंथ में तो नाभि के सुपुत्र मरुदेवी नंदन भगवान ऋषभ को जैन आगमों के उल्लेख के अनुरूप ही युग आदि में लोक नीति, राजनीति और धर्म नीति, इन तीनों नीतियों का जन्मदाता, आदिकर्ता, कर्मवीरों और धर्मवीरों के मार्ग का प्रवर्तक, सकल सुर असुरों का वंदनीय और प्रथम जिन माना गया है। भगवान ऋषभ देव के लोकोत्तर विराट व्यक्तित्व का जिस श्रद्धा के साथ जैन धर्म के आगम ग्रंथों में दिग्दर्शन कराया गया है, ठीक उसी प्रकार की अगाध श्रद्धा के साथ भारत के प्राय सभी प्राचीन धर्मों के पवित्र धर्म ग्रंथों में भी उनके लोकव्यापी सार्वभौम वर्चस्व का प्रभाव का प्रतिपादन किया गया है। तो जैन शास्त्रों के अनुसार आदिदेव आदिकर्ता भगवान ऋषभ ही ब्रह्मा है। तो आज का प्रश्न है कि भगवान ऋषभ देव के कुल कितने पुत्र थे, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।